भारतीय धार्मिक परंपरा मोक्ष को अपना लक्ष्य मानती है। जैन परंपरा इससे कुछ अलग नहीं है। जैन धर्म में मोक्ष की साधना ही सर्वोच्च साधना मानी गई है। तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक ऋषि, मुनि और आचार्यों ने कई शास्त्रों की रचना की है। इसी सूची में आचार्य कुंद कुंद देव का नाम ऐसा है जैसे सितारों से भरे आकाश में ध्रुव तारे का। ऐसा बताते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव, जिनका वास्तविक नाम पद्मनंदी था, उन्होंने विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर सीमंदर स्वामी भगवान के संवत्सरण में दिव्य ध्वनि का अमृत पान किया था। इन महान आचार्य ने अनेक प्राकृत ग्रंथों की रचना की है, जिनमें समय सार भी एक महत्वपूर्ण शास्त्र है। जय जिनेन्द्र, मैं नील आज जैन टॉक्स के 182nd सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के धार जिले से एकेडमिशियन, रिसर्चर, ऑथर, सोशल एक्टिविस्ट, माइंड थेरेपिस्ट, मास्टर ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर प्रगति जैन जुड़े हैं। मैं उनका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। इससे पहले कि हम डॉक्टर प्रगति जैन के टॉक सेशन की ओर आगे बढ़े, मैं उनका संक्षिप्त में आपको परिचय देना चाहूंगा। एक जानी मानी शिक्षाविद, गणितज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखिका एवं जैन दर्शन की विदुषी है वे। आपने आचार्य वीरसेन एवं उनके गणितीय अवदान पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 9 पुस्तकें गणित की आपके द्वारा लिखी जा चुकी है। 2 पेटेंट भी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और 50 से अधिक शोध पत्र उनके प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक कॉन्फ्रेंसेस में आमंत्रित की गई है और जिस कारण उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पीएचडी गाइड के रूप में आपके सुपरविजन के अंदर 3 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की है और कोलालमपुर मलेशिया में एशियन मैथमेटिकल कॉन्फ्रेंस में आपने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा चयनित होकर शासकीय महाविद्यालय मनावर में गणित विभाग की एचओडी है और जैन पत्रकार महासंघ की राष्ट्रीय मंत्री है। सो ऐसी प्रतिभाओं के धनी श्रीमती जैन के टॉक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आग्रह से उन्हें आमंत्रित करता हूं इस मंच के ऊपर, और आज उन्होंने इतना सुंदर विषय, एक ऐसे ग्रंथ के ऊपर वो बात करने वाले हैं जो आज से पहले जैन टॉक्स के ऊपर कभी चर्चा में नहीं आया है। सो मैं उन्हें बहुत ही आग्रह पूर्वक आमंत्रित करता हूं इस मंच के ऊपर। जय जिनेन्द्र डॉक्टर प्रगति। जय जिनेन्द्र एंड थैंक यू सो मच नील भाई, आपने मुझे आमंत्रित किया so that I would be able to interact with the lovely audience. Firstly, I am thankful to the founder Ramesh Bhai for inviting me through this platform. So सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जितना समझें उतना कम है। मोक्ष मार्ग का रास्ता बताता है समय सार। बहुत सारे पंडितों ने, स्कॉलर्स ने, ज्ञानियों ने इस पर प्रवचन किए हैं, किताबें लिखी हैं, बहुत सारे कंटेंट्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं। किंतु जैसा मैंने कहा कि इसको जितना समझें उतना कम है। आज मैं इस मंच के माध्यम से समय सार को बहुत ही, जो डेली हमारा रूटीन है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक तौर पर इसको समझते हुए कैसे हम निश्चय की तरफ जा सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगी। सो फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। अपने आप को कैसे समझें
अपनी आत्मा को कैसे जाने, how one can recognize oneself in light of Samay-Sar. Here I will discuss all the things. Because अपने आप को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एकम जाने ते सव्वे जाने। खुद को अगर जान लिया तो आप सारा पूरा ब्रह्मांड को आप जान लेंगे। So first of all, it is need to understand ourselves, to know ourselves. समयसार के बारे में नील भाई ऑलरेडी बता चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगी। आचार्य कुंद के द्वारा इसे रचा गया है, लिखा गया है, करीब 2000 वर्ष पूर्व। जैन दर्शन का ये सिरमौर ग्रंथ है। जैन आगम का ये अजोड़ अमूल्य रत्न है। आगमों का आगम है समयसार। लाखों शास्त्रों का इसमें सार निहित है, एसेंस निहित है। जैन शासन का स्तंभ है। 14 पूर्वों का रहस्य इसमें समाया हुआ है। अलग अलग लेखक इसकी अलग अलग गाथाएं बताते हैं। कोई इसे 439 गाथाओं में निरूपित बताता है, तो कोई 415 गाथाओं में निरूपित बताता है। हम इस कंट्रोवर्सी में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद ने समयसार की रचना की थी। करीब 1000 वर्ष पूर्व अमृतचंद सूरी जी ने आत्मख्याति नाम से इस पर टीका लिखी, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। तत्पश्चात आज से अगर देखें तो 700 वर्ष पूर्व आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। ये भी टीका संस्कृत में लिखी थी। इसके बाद भी बहुत सारे काम समयसार पर हुए, बहुत सारी व्याख्याएं समयसार पर की गई। अब तो हिंदी में, इंग्लिश में, सभी में ये अवेलेबल है। बहुत लोगों ने इसका स्वाध्याय कर रखा है। समयसार जैन धर्म को फॉलो करने वाला हर कोई जानता है समयसार के बारे में। जिन्होंने इसे पढ़ा है वो भी, और जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा है वो भी। इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, 9 अध्यायों में इसे लिखा गया है। पहला अध्याय है जीवाजीव अधिकार, दूसरा कर्ता कर्म अधिकार, थर्ड जो अध्याय है वो है पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार चौथा अध्याय, संवर अधिकार 5वां अध्याय, छठा अधिकार यानी निर्जरा अधिकार 6ठे अध्याय में बताया है, 7वां है बंध अधिकार, फिर मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस तरह से 9 तत्वों के ऊपर इसको बनाया है। और इसके अंदर ये 9 जो अध्याय हैं, इनकी प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले पूर्व रंग यानी इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो इस तरह से 10 अध्याय इसके हो जाते हैं। What is the meaning of समयसार? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि समयसार का मतलब क्या है। समयसार को सम प्लस आय प्लस सार के रूप में हम तोड़ सकते हैं। जहां पे सम का मतलब है गमन करने योग्य जो है वो सम है, जो जानने योग्य है उसे भी सम कहते हैं। आय की जहां तक बात करें, आय का मतलब या तो जीव, चेतना या फिर माने आत्मा। अलग अलग गाथाओं में आचार्य कुंद ने इस तरह से अलग अलग उसकी व्याख्या की है। जो गमन करने योग्य है वो सम है, जो जानने योग्य है वो सम है। आय का मतलब या तो आत्मा कहें या हम जीव कहें या चेतना कहें, और सार का मतलब हम सबको पता है एसेंस, फ्रूट।
तो इस तरह से द्रव्य को भी अय माना गया है। द्रव्य के रूप में अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 6 द्रव्य जैन आगम में बताए हैं। तो 6 द्रव्यों में जो सारभूत आत्मा है उसका सार है समय सार। या ऐसा भी समझें कि जिसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म व नो कर्म से जो रहित है वो है समय सार। द्रव्य कर्म क्या? हम 8 प्रकार के कर्म को जानते हैं। आत्मा हमारी शुद्ध है, लेकिन जो कर्म उसमें चिपक गए हैं दैट इज द्रव्य कर्म। 8 कर्म के माध्यम से हम द्रव्य कर्म समझ सकते हैं जो पहले से बंधे हुए हैं। भाव कर्म जो हमारे विचार हैं, जैसा हम सोचते हैं, हर क्षण कर्म बनते हैं हमारे विचारों के माध्यम से। और नो कर्म द्रव्य कर्म के माध्यम से जो हमें संपदा मिली है, जो हमें कहें जो भी संभोग की, जो भी संयोग हमको प्राप्त हुए हैं, पैसा है, घर है, मकान है, घर मकान कहें, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सब नो कर्म के अंतर्गत आते हैं। जो द्रव्य कर्म के कारण हमको मिले, जो फैसिलिटीज हमको मिली है, जो रिलेशंस हमको प्राप्त हुए हैं, वो सब द्रव्य कर्म के कारण है और वही नो कर्म कहलाते हैं। तो ऐसी आत्मा जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म व नो कर्म से रहित है वो समय सार है। समय को 2 भागों में यहाँ पर बताया गया है आचार्य कुंद ने। पहला है स्वसमय। स्वसमय यानी निज समय। हम अपने जानने को, खुद को समझने को, खुद की आत्मा के बारे में जानने के लिए जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो वक्त दे रहे हैं, आत्मलीनता में जो समय लगा रहे हैं, ध्यान में जो समय लगा रहे हैं, निज हित में जो आत्म कल्याण के लिए जो समय लगा रहे हैं, वो है स्वसमय। वहीं दूसरे प्रकार का समय है पर समय। सांसारिक चीजों में जो हम लीन रहते हैं, हमारी आत्मा में लगाए गए समय को छोड़कर जितना भी समय हम लगा रहे हैं वो है पर समय। आचार्य कुंद कहते हैं कि असली समय तो वही है जो निज हित में लगाया जाए, जो आत्म कल्याण में लगा जाए। बाकी तो सब इल्यूशन है, भ्रम है। आचार्य कुंद आगे की गाथाओं में बताते हैं कि किसी भी चीज को समझने के लिए 2 दृष्टियां आवश्यक है। एक है प्रैक्टिकल व्यू, व्यवहार नय, और एक है रियल व्यू, सिद्धांतिक जो दृष्टि है, जो आगम के अनुसार जो दृष्टि है, वो दैट इज निश्चय नय। तो किसी भी तथ्य को समझने के लिए ये 2 दृष्टियां इंपॉर्टेंट है, व्यवहार नय और निश्चय नय, और प्रैक्टिकल व्यू और वी कैन से रियल व्यू। प्रैक्टिकल व्यू, व्यवहार नय और निश्चय नय को आगे समझाते हुए आचार्य कुंद कहते हैं कि ये जो दोनों दृष्टियां हैं, ये ऐसा लगता है कि एक दूसरे की विरोधी हैं, पर ऐसा है नहीं। ये एक दूसरे के लिए पूरक हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यवहार नय और निश्चय नय, दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दृष्टि को लेकर मैं बता रही हूं। निश्चय को प्राप्त करने के लिए व्यवहार से जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बनाना खाते हैं, पीसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे पूरा अगर हमने बनाना लिया और हम खाते हैं, तो जब तक हम उसका छिलका पूरा, जब हम पूरा केला बनाना नहीं खा लेंगे, उसका छिलका हम फेंकते नहीं हैं। इसी तरह से जब तक हम पूरी तरह से निश्चय दृष्टि नहीं अपना लेंगे, आगम के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम व्यवहारिक नय को नहीं छोड़ सकते। आजकल मंदिर हम गाड़ियों से जाते हैं,
पर गाड़ी को तो बाहर ही उतारना पड़ता है ना, तभी हम मंदिर में अंदर प्रवेश कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से व्यवहार को जब हम छोड़ेंगे पूरी तरह से, तभी हम निश्चय में जा पाएंगे। पर निश्चय तक जाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पिछली सीढ़ी छोड़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चय की ओर जाने के लिए एक एक ग्रेजुअली हम व्यवहार की सीढ़ी को छोड़ते जाएंगे, तभी हम निश्चय तक पहुंच पाएंगे। जिस तरह से एक समुद्र के दो किनारे हैं, ठीक उसी तरह से एक तरफ व्यवहार दृष्टि है और एक तरफ निश्चय दृष्टि है। दोनों ही दृष्टियों में ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, लेकिन एक तट को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम दूसरे तट पर आ पाएंगे। व्यवहार को छोड़ेंगे तभी हम निश्चय पर आएंगे। अगर हम व्यवहार में ही अटके रहे तो निश्चय तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और निश्चय में जाने के लिए हमको आगमों की आवश्यकता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान को समझने की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है, उसको इम्बाइब करने की आवश्यकता है, चारित्र में डालने की आवश्यकता है, तभी हम निश्चय तक पहुंच पाएंगे। आत्मा को समझने के लिए A + B = C, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैथमेटिक्स की हूं तो इक्वेशंस पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। यहाँ पर ABC जो है वो क्या है वो बता रही हूँ। A इज आत्मा, B इज बॉडी एंड C इज कंपनी। जब आत्मा और बॉडी शरीर का कंपनी होगी तभी वो ह्यूमन लाइफ कहलाएगा, मानव कहलाएगा। प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट सेज दैट द सोल एंड बॉडी आर वन। व्यावहारिक दृष्टिकोण कहता है कि आत्मा और शरीर एक है। Whereas the theoretical viewpoint says that both the soul and the body are never one. सैद्धांतिक दृष्टिकोण कहता है कि आत्मा और शरीर कभी भी एक नहीं है। They are entirely different. यही समझना है। अगर भेद विज्ञान समझ लिया तो आधा काम हो गया। हम बॉडी को अलग ही नहीं देख रहे हैं, हम बॉडी को ही आत्मा मान रहे हैं, जबकि आत्मा अलग है और बॉडी अलग है। और हम जो है दोनों की कंपनी से हैं, दोनों के एसोसिएशन से हैं। तो A + B = C formula is very, very important to understand भेद विज्ञान, that body and soul is different. Body is not mine. बॉडी बदलती रहेगी लेकिन आत्मा हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अचल है, ध्रुव है, उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन बॉडी पर्याय है, वो हमेशा बदलती रहेगी। इस जन्म में हमको ये शरीर मिला है, अगले जन्म में हमको कोई और मिलेगा। आज हम आत्मा और शरीर की कंपनी में हैं, पर हमें ये मानना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब ये भेद हमको मिल जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग, और जो भी हम क्रियाएं करेंगे मन वचन काय से, ये मान के करेंगे कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, तभी निश्चय की ओर आगे बढ़ सकेंगे। नाउ गेटवे टू लिबरेशन। मोक्ष महल अगर हम इमेजिन करें तो 3 उसके जो द्वार हैं वो तो बंद हैं, केवल एक द्वार खुला है, और वो है, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन आगम 4 गतियों के बारे में बताता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। देव गति को सबसे अच्छा माना जाता है, किंतु उससे हम मोक्ष नहीं जा सकते। केवल मनुष्य गति ऐसी है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
तो एक ही दरवाजा खुला है। आज हमको मनुष्य जन्म मिला है। अनंत पुण्यों के जमा होने पर आज हमने मनुष्य जन्म पाया है। तो आज हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये योग्यता है। अनंत जन्मों का अंत करने के लिए हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। कितने पुण्य किए होंगे तब ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। एंड द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ इज टू गेट सम्यक। हाउ टू गेट सम्यक? कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करें, कैसे हम अपने आप को जानें, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, इस और हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, तभी ये मनुष्य जन्म सफल हो पाएगा। Now, what are the required steps? पहली, मोक्ष की तरफ जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? एलिजिबिलिटी है क्या आपके पास? हमारे पास योग्यता रखते हैं हम? जी हाँ, रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मनुष्य जन्म से ही तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो वो योग्यता तो हमारे पास है कि हम मनुष्य हैं। डिजायर, इच्छा, हमको पता है कि इस जन्म से हमको मोक्ष मिलेगा, पर क्या हमको मोक्ष जाने की इच्छा है? क्या कभी हमने थोड़ा समय निकाल के ये सोचा है कि नहीं, हमको मोक्ष जाना है, उसके अनुसार हमको कार्य करना है, आगम की तरफ जाना है, आगम को पढ़ना है और उसके अनुसार हमको चरित्र में लाना है सारी चीजें? क्या ऐसी इच्छा हमने की है? कैपेसिटी, क्या हमारी क्षमता है? क्या हमने तत्व ज्ञान को समझा है? जिनवाणी को क्या हमने इम्बाइब किया है? और क्या हम अपने आप में आत्मरमणता करते हैं, आत्मलीनता करते हैं, स्व समय की तरफ हैं या पर समय की तरफ हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मिठाई खाने की इच्छा, मिठाई खाना है, अब मिठाई खाना है तो सबसे पहले मिठाई होनी तो चाहिए। चलो मिठाई है, मिठाई सामने रखिए, पर क्या हमारी इच्छा है उसे खाने की? अगर इच्छा नहीं है तो बात खत्म। पर अगर हमको खाना है, मतलब हमको अगर मोक्ष जाना है, तो हमको पहले इच्छा तो चाहिए। तो ठीक है, मिठाई की हमको खाने की इच्छा है। फिर क्या हमारी कैपेसिटी है उस मिठाई को डाइजेस्ट करने की? क्या तत्वज्ञान है? क्या हमको शुगर तो नहीं है? अगर शुगर है तो हम नहीं खाएंगे। तो क्या हम ठीक हैं? हमें क्षमता है, हम चीजों को समझ रहे हैं, आगम हमने पढ़े हैं, जिनवाणी हमने सुनी है, पढ़ी है, तो ये अगर क्षमता है, भेद विज्ञान हम समझते हैं, तत्वों का हमको ज्ञान है, चलो है, हमें क्षमता भी है, तो फिर क्या हम आत्मरमणता की तरफ हैं? क्या हम केवल और केवल अपनी आत्मा के बारे में, आत्म कल्याण के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, या अभी भी हमारी दृष्टि मटेरियल वर्ल्ड की तरफ है, सांसारिक चीजों की तरफ है? तो कितनी देर हम ध्यान लगा रहे हैं आत्मा की? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये चार चीजें बहुत बहुत आवश्यक हैं मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए। कर्मों को पूरा पूरा हमारा जैन दर्शन कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। अब ये कर्म क्या है, कर्म वर्गना क्या है? आत्मा शुद्ध है, जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, बिल्कुल शुद्ध है, कोई उसमें अशुद्धि नहीं है। किंतु हमारे भावों के कारण, जैसे एक व्हाइट कपड़े पर धूल चिपक जाती है, तो उसी तरह से हमारे भावों के कारण कार्मन वर्गना इकट्ठी हो गई है, कर्म इकट्ठे हो रहे हैं जो हमारी आत्मा से चिपकते जा रहे हैं। तो क्लस्टर ऑफ कर्म इज कॉल्ड कार्मन वर्गना। और ये आज से नहीं बंधे हुए हैं, पता नहीं कितने अनंत जन्मों पहले से
हम कर्मों को बांधते आ रहे हैं, परत जमती जा रही है धूल की जैसे। तो 8 कर्म प्रकृति, 8 कर्मों को बताया है जैन दर्शन में। इन कर्मों से जब हमको छुटकारा मिलेगा, इस धूल से जब हमको छुटकारा मिलेगा, जब एक शुद्ध रूप में हमको आत्मा मिलेगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि इस धूल को हटाएं, इन कर्मों को हटाएं। समय सार वर्स नंबर 73 की गाथा बताती है कि फ्रॉम द रियल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम प्योर, अफेक्शनलेस एंड फुल ऑफ नॉलेज। मैं शुद्ध हूं और पूर्ण ज्ञानी हूं। सिद्धांतिक दृष्टि कहती है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, अपने आप में ज्ञानी हूं, और मेरा यही नेचर है, मेरा यही स्वभाव है। और कोई भी क्रोध, मान, माया, लोभ आकर मेरे उस ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो अज्ञानता है, इसको दूर हटाना है, कषायों को दूर हटाना है, राग द्वेष को दूर हटाना है, तभी शुद्ध आत्मा की प्रतीति होगी। वर्स 71 says that जब आत्मा को और कर्म के प्रवाह को, मतलब आश्रव को, के बीच का अगर अंतर हम समझ जाएंगे, तो कर्म कभी भी आत्मा को नहीं चिपकेगा, आत्मा को नहीं बांधेगा। और समय सार इस बात पर जोर देता है कि आत्मा जो है वह आश्रव से अलग है, कर्म अलग हैं और आत्मा अलग है। पर कर्म जो है उनको हम हटा सकते हैं। ये अगर ज्ञान हमको हो गया तो हम उसी तरफ पुरुषार्थ करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे मान लिया कि आत्मा शुद्ध है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह। अब अगर हम इसमें कोई लाल कलर का शरबत डालेंगे, मान लिया कि एक कषाय ले लिया, हमने क्रोध डाला, तो वो क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। लाल कलर का शरबत डाला, मतलब ग्लास कैसी दिख गई? लाल दिख गई। तो वो आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा, वो क्रोध, वो लाल रंग पहले हमको हटाना पड़ेगा, तभी शुद्ध आत्मा हमको प्राप्त होगी। और शुद्ध आत्मा की जिस दिन हमको प्राप्त हो गई, वही वीतराग स्टेट है। जैन आगम 2 प्रकार की आत्माओं की बात करता है, 3 प्रकार की हम बोले, अगर ब्रॉडली देखें तो 2, और अगर ऐसे देखें तो हम 3 तरह की आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। यहाँ पे अंतरात्मा जो है वो बहिरात्मा और परमात्मा को जोड़ती है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो बहिरात्मा और अंतरात्मा ही है, और अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण देखें तो वो है परमात्मा, केवल और केवल परमात्मा। अब बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा किसे कहते हैं? बहिरंतः पश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात तत्र परमम मध्योपाया द्विहस्ति जयत। बहिरात्मा मतलब जो सांसारिक चीजों में जो आत्मा लगी हुई है, लीन है, दैट इज बहिरात्मा। उसको निज कल्याण की सूध ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि मोक्ष मार्ग कुछ है, आत्मा और शरीर अलग है या एक है, इस बारे में कोई समझ नहीं, और ना ही वो जानना चाहता है। बस सांसारिक चीजों में उलझा हुआ है, हर पल राग द्वेष कषाय इसी में लगा हुआ है, दैट इज बहिरात्मा। अंतरात्मा जिसको भेद ज्ञान है कि बॉडी अलग है, आत्मा अलग है, और तत्वों का ज्ञान है, सांसारिक चीजें और जो आत्मिक कल्याण की बातें हैं उसकी समझ उसको है, वो है अंतरात्मा। और परमात्मा मतलब जो सब कर्मों से रहित है, who is completely detached from the body and from all emotions, all karmas, is Paramatma.
तो हमको बहिरात्मा, अभी जो है हम बहिरात्मा है और हमको जाना है परमात्मा की तरफ, तो पहले अंतरात्मा को जगाना होगा, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, अशरीरी अवस्था को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये माने कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, आई एम अ प्योर सोल, आई एम ज्ञान, आई एम दर्शन, आई एम चारित्र, आई एम पंच परमेष्टि। मैं ही अरिहंत हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही आचार्य हूं, मैं ही उपाध्याय हूं और मैं ही सर्वसाध हूं। सब कुछ मुझ में निहित है। आई हैव ऑल द क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, जो परमात्मा में है, जो जिन देव में है, जो जिन दर्शन में है, जो वीतरागी में है, वो सारी क्वालिटीज मुझ में भी हैं। बस मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है, इम्प्योरिटीज को हटाना है, कर्मों को दूर करना है, तभी मैं इस अवस्था को पा सकूंगा। Now, the purpose of this human birth is to know actually what is the purpose of this birth? Who am I? From where I have come from? किन चीजों ने मुझे यहाँ पे अटका रखा है? Keep asking such questions. When we ask such questions 24/7, continuously जब हम इसका चिंतन करेंगे तो निश्चित ही सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति होगी, हम अपने आप को जान पाएंगे। पर पहले क्वेश्चन तो आए, हम एक सेकंड भी अपने लिए नहीं निकालते। हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, पर्पस क्या है इस लाइफ का। आज जो भी मैं कर रहा हूं वो भविष्य में मुझे क्या देगा। These things are very important to understand. So who am I? मैं ही सम्यक दर्शन हूं, मैं ही सम्यक ज्ञान हूं, मैं ही सम्यक चारित्र हूं। इन तीनों की एकता मुझ में निहित है, बस मुझे उसे प्रकट करने की ही तो आवश्यकता है। मैं ही परमात्मा हूं, पहले ऐसा नक्की करो। मैं ही परमात्मा हूं, पहले ऐसा निर्णय करें, और मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव तो करें। खुद को माने तो कि आप स्वयं, हम स्वयं परमात्मा हैं। ये हम मान ही नहीं रहे, जबकि हम हैं। हम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक वीतरागी में है, जो एक पंच परमेष्ठी में है, पर हम समय नहीं निकाल रहे। हम सांसारिक चीजों में अटके हुए हैं, तो हम अपने आप को कैसे समझेंगे? इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता होगी, समयसार जैसे ग्रंथ की आवश्यकता होगी। वर्स 37 में आचार्य कुंद बताते हैं कि जो जानता है कि मैं ज्ञानी आत्मा हूं, अन्य पदार्थों से अलग है, वह यह स्वयं सिद्ध आत्माओं द्वारा जाना गया है। खुद पे तो विश्वास हो कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं और दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है, बाकी सब पदार्थ हैं, पर हैं, तो मैं पर समय में नहीं जाना है, मुझे तो स्व समय में आना है। पहला ऐसा अनुभव हो, पहला ऐसा नक्की करें हम कि मैं पूर्ण ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी आत्मा हूं। ज्ञान मेरा स्वभाव है। जिस तरह से एक मिरर में सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे मान लिया कि एक मिरर में आग जलती हुई दिखाई दे रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मिरर खुद जल गया। एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी में, कार में साइड में मिरर लगा होता है, कई सारी गाड़ियां पास होती हुई हमको दिखाई देती है व्हेन वी ड्राइव, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि सारी गाड़ियां हमारी हैं, आती हैं जाती हैं, उसमें स्वयं में निहित नहीं होती। तो इसी तरह से हमें संसार में रहना है, लेकिन हमको क्या चीजें ग्रहण करनी है और क्या नहीं करनी है, इस बात का ज्ञान बहुत जरूरी है। जहां अटको वहीं सुलझो।
जहां भी लगता है कि यार ये चीज गलत है, हो रही है, उसको आगे तक मत प्रोलॉन्ग करो, खींचो मत। वही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का कारण बन जाएगा, अनंतानुबंध कषाय का कारण बन जाएगा। गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक ऐसा बिल्कुल क्षण भर के लिए हो वो गुस्सा, ऐसा होना चाहिए। तो संसार में हमको रहना है, पर संसार में रहते हुए हमको अलग कैसे रहना है? इन चीजों के माध्यम से रहना है कि मेरा स्वभाव है ही नहीं राग करना, द्वेष करना, कषाय करना। आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। मैं तो पूरी तरह से शुद्ध हूं, पर मेरे ज्ञान में सब है। आत्मा का ज्ञान करना ही तो ज्ञान है, बाकी सब चीजें व्यर्थ है। फिर यहाँ पर गाथा 6970 समय सार की बताती है कि जैसे क्रोध जो अगर लिया हमने, तो कैसे, जब तक हम, जैसे पानी है, पानी का स्वभाव ठंडा होता है। जब हम उसको उबाल रहे हैं और उबालने के बाद जब हम उसको इंडक्शन से या गैस से नीचे रखेंगे, थोड़ी देर बाद पानी स्वतः जो है अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी संसार में रहते हुए, कोई भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ अटक गए, आपको लग रहा है कि ये गलत है, आप कहीं, आपको मोह हो गया है, अट्रैक्शन हो गया है, द्वेष है, किसी से नाराजगी है, पर ये आपका स्वभाव नहीं है, क्षण भर के लिए आपको, लेकिन उसको आप अंगीकार मत करें, आगे तक बहुत ज्यादा खींचे नहीं, एक गांठ नहीं बांधे कभी भी, ये हमेशा ध्यान रखना है। पुण्य और पाप आत्मा को बांधते हैं। अक्सर जनरली ये मानते हैं कि पुण्य और पाप अलग अलग हैं, लेकिन पुण्य और पाप समान है, दोनों ही आत्मा को बांधते हैं। पुण्य जहां शुभ कर्म की बात बताता है, तो पाप वहां अशुभ कर्म की बात कहता है। लेकिन शुभ और अशुभ से एक बीच में है शुद्ध भाव। अगर शुद्ध भाव रखेंगे, न्यूट्रल रहेंगे आप, न तो शुभ हो न अशुभ हो, बस न्यूट्रल हो, शुद्ध भाव रखेंगे, आत्मलीनता रखेंगे, आत्मरमणता रखेंगे, बाकी सारा सब कुछ व्यर्थ है, यूजलेस है, वेस्ट है। हम सोचते हैं कि आज हमने पूजा की, भक्ति की, आज हमने दान दिया, आज हमने व्रत किया, सारे रिचुअल्स जो हैं, हम मानते हैं कि हमको तो बिल्कुल देवगति मिलेगी क्योंकि हमने बहुत पुण्य का काम करते हैं हम रोज। पाप तो हम कुछ करते नहीं हैं, पुण्य हमने इतने किए कि निश्चित ही हमको देवगति प्राप्त होगी। चलो देवगति प्राप्त भी होगी, पर वहां देवगति में आप तब तक ही हैं जब तक कि आपका पुण्य है। पुण्य खत्म, उसके बाद देवगति से फिर कौन सी गति में आप जाएंगे पता नहीं। तो शुद्ध भाव रखने पर पुण्य और पाप दोनों से हम बरी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही समान है, दोनों ही तो आत्मा को बांध रहे हैं। पाप किया तो नरक गति में जाएंगे, पुण्य किया तो देवगति में जाएंगे। तो सारे रिचुअल्स जो तप है, ऑस्टिटीज है, सारी चीजें जो है, उससे अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही समान है। पुण्य हमको देवगति पहुंचाएगा, पाप हमको नरक गति पहुंचाएगा, दैट्स इट। पर मोक्ष अगर जाना है तो शुद्ध भाव रखने होंगे, आत्म ध्यान करना होगा, आत्म रमणता करनी होगी, अपनी ही आत्मा को समझना होगा। गाथा 75 बताती है कि आत्मा जो कर्म नहीं करता, कर्मों को जानता है और कर्म फल से प्राप्त वस्तुओं को जानता है, वह ही ज्ञानी आत्मा है। हम सभी जानते हैं, बार बार सुनते हैं कि आत्मा का स्वभाव अज्ञाता दृष्टा है। जिस तरह से ऑफिस में बॉस खुद काम नहीं करता, दूसरों से करवाता है, अपने एम्प्लॉयज से काम करवाता है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता है, पर खुद कुछ नहीं करता।
ठीक उसी तरह से आत्मा सिर्फ ज्ञाता है और दृष्टा है, करता नहीं है। अगर आप ये सोचे कि मैंने किसी का बहुत अच्छा किया, मेरे कारण किसी की नौकरी लग गई, तो ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट निमित्त, निमित्त बन सकते हैं हम, लेकिन हम खुद कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह से कोई किसी का कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ निमित्त बन सकते हैं। तो अगर हम ये सोचे कि मैंने उसका ये किया, मेरे कारण उसका इतना अच्छा हो गया, प्रमोशन हो गया, ये हो गया, उसकी शादी करवा दी, ऐसा हो गया, नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। और इंटरप्रिटेशंस देखें, गाथा 159 सेज दैट अज्ञान की अशुद्धता सही ज्ञान को ढक लेती है। जैसे सूरज पर अगर बादल आ जाए, बादल जो है वो सूरज को छिपा देता है। एक डायमंड अगर किसी बॉक्स में रखा है तो उसकी चमक कम कर देता है, लेकिन चमक रहती है। सूरज की रोशनी रहती है, बस बादल ने उसको ढक दिया है। ठीक इसी तरह से अज्ञानता के कारण हमारी आत्मा ने में कर्मों आत्मा को कर्मों ने ढक दिया है। मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण हम अपनी शुद्ध आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो वैसी की वैसी है, वो पूर्ण अवस्था में, उसका शुद्ध है, बुद्ध है, पूर्ण है, अचल है, ध्रुव है, पर बस कर्मों के कारण हम उस शुद्ध रूपी आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अज्ञानता के कारण। कर्म आत्मा को तब बांधता है जब आत्मा अनजान अवस्था में होती है। भाई चोर तभी चोरी करेगा जब घर वाले सो रहे होते हैं। तो जब आप अज्ञान है, आपको ज्ञान ही नहीं है किसी बात का, आपको पहले ये तो समझ में आए कि कर्म जो है वही हमारा जो बर्थ और डेथ साइकिल है उसका कारण है, जन्म मरण का कारण है। तो इस कर्म को हमको हटाना है, संवर को हमको अपनाना है, बंध को हमको तोड़ना है। ये पता होगा, जब हमको ये ज्ञान होगा तभी हम उस चीज को संवर की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो आश्रव चलता रहेगा, बंध बनते रहेंगे। अज्ञानी व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति होती है और वह नए कर्मों को बांधता है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप पूरे टाइम संसार की चीजों में लगे रहेंगे, अपनी तरफ अपने निज कल्याण के बारे में सोचेंगे ही नहीं, और कर्म जो है वो बनते चले जाएंगे, आश्रव होता जाएगा। निर्जरा की तो बात ही दूर है, क्योंकि यही नहीं समझ में आ रहा है कि आश्रव हो रहा है, हम कर्मों को बांध रहे हैं। जिस तरह से अगर हम देखें तो ट्रेन में अगर बिना टिकट के कोई चला गया तो हमेशा डर रहेगा उसको, टिकट चेकर नहीं आ जाए, कहीं चेक नहीं कर ले टिकट। किंतु जिसने टिकट लेके बैठा है वो फियरलेस है। तो अगर आपको ज्ञान है तो आपको डर ही नहीं है। तो श्रद्धा ज्ञान जहां पे है वहां पर भय हो ही नहीं सकता है, और अगर भय है इसका मतलब श्रद्धा और ज्ञान दोनों से दोनों आपको लग रहा है लेकिन नहीं है। अगर आप भयभीत हैं, तो जहां भय नहीं है वहीं ज्ञान है। आत्मा में अशुद्ध भावना होती है लेकिन वह अशुद्ध नहीं होती। जैसे अभी हमने मिरर का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि मिरर में अगर आप कोई भी जलती हुई चीज आगे आग दिखाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद ही जो है वो आग हो जाएगा, उसमें वो रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह से आत्मा जो है वो तो शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं है, लेकिन हम अशुद्ध अपनी भावनाओं के कारण उस पर कर्मों को जो है वो इकट्ठा करते जा रहे हैं। एक प्रबुद्ध आत्मा निर्भय है। इसका एक एग्जाम्पल अभी ऑलरेडी मैंने दिया है कि अगर आपने टिकट लेके बैठे हैं तो आपको किसी बात का डर ही नहीं है,
टिकट नहीं लिए तभी डर है। तत्वों का ज्ञान आपको अगर पता है, तत्व ज्ञान पता है, तो आप निर्भय हैं। क्यों? क्योंकि आप आश्रव छोड़ देंगे, आश्रव की तरफ आप मतलब संवर पे आ जाएंगे कि कैसे कर्मों को रोकना है और कैसे निर्जरा करनी है। आत्मा किसी अन्य पदार्थ का कर्ता या निर्माता नहीं है। एक टीचर सभी को पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चा जो है उसको वो पास हो जाए जरूरी नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है सभी का, लेकिन सक्सेसफुल रहे ये जरूरी नहीं है। तो हम जो आत्मा है वो डूअर नहीं है, करता नहीं है, किसी की निर्माता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा है। Verse number 207 says that the knowledgeable soul believes that one's own soul belongs only to itself. Can such a soul ever say that our substance belongs to it? भाई अगर हम कहीं जाते हैं, कोई भीड़ वाली जगह में गए सपोज, ठीक है, तो हमने अपने फुटवियर्स उतारे बाहर, तो जब हम वहां से वापस लौटेंगे तो हम अपने ही फुटवियर ढूंढेंगे या किसी दूसरे के ढूंढेंगे? अगर फर्नीचर अस्त व्यस्त है घर का, तो हम केवल अपने घर का फर्नीचर ठीक करेंगे या दूसरों के यहाँ कहीं जाएंगे तो उसका भी फर्नीचर ठीक करते हैं? नहीं। ठीक इसी तरह से आत्मा जो है वो केवल और केवल अपनी ही चीजों में, अपने ही उसमें लीन है, अपनी ही उसके पास पूरी 47 शक्तियां, 47 तो कम है, और भी शक्तियां हैं, लेकिन हम 47 शक्तियां जानते हैं, तो वो शक्ति से परिपूर्ण है। दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं है। Knowledge exists in knowledge itself. It does not exist in anger and other impure feelings. Anger exists only in anger itself. It does not exist in knowledge. क्रोध अलग है और आत्मा अलग है। अशुद्धता के कारण, अज्ञानता के कारण कर्म बंद जरूर गए हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। शुगर अगर जानी जाती तो स्वीटनेस के लिए जानी जाती, वो उसका स्वभाव है। नमक में खारापन उसका स्वभाव है। तो इसी तरह से आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जो आत्मा, मैं इसको लास्ट स्लाइड्स में की तरफ जा रही हूं, जो सार है वो ये है कि इस समय प्रारब्ध, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं कि इस समय प्रारब्ध शास्त्र का अध्ययन और आत्मसात जो भी करेगा, इस शास्त्र के एसेंस को, फ्रूट को, सार को जो जान लेगा, वो अपने आप को इसके सत्य संदेश में तल्लीन कर लेगा और सुप्रीम ब्लिस की प्राप्ति होगी, परम आनंद वो प्राप्त करेगा। समय सार को जिसने जान लिया, उसने पूरा पूरा आत्मसार को जान लिया, आत्मा की शक्तियों को पहचान लिया, कैसे डेली लाइफ में बिहेव करना है वो समझ लिया, व्यवहार दृष्टि से रखते हुए निश्चय दृष्टि की तरफ कैसे चले, ये इस चीज को अगर जान लिया, आत्मसात कर लिया, तो मोक्ष मार्ग सरल हो जाएगा। तो सार यही है, चूंकि हम सब छोड़ के कुछ नहीं बैठे हैं, संसार में रह रहे हैं, जस्ट लिव लाइक अ लोटस लीफ। कीचड़ में कमल खिलता है, पर उसकी पत्तियों में कीचड़ टच नहीं होता है, वो वैसे की वैसे प्रफुल्लित रहता है, पूरी पत्तियां हमेशा खिली हुई रहती है। स्टे इन संसार बट डिटेच फ्रॉम संसार। संसार में रहना तो है,
पर उससे डिटेच्ड रहना है। हर एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं उसको पूरी अवेयरनेस के साथ करें कि कहीं हम किसी भी लिविंग फॉर्म को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं पे भी हम हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। तो जहां भी कोई भी छोटे से छोटा कार्य हम करें, जहां हमको 4 व्हीलर ले जा रहे हैं, अगर अगर वहां हम 2 व्हीलर से जा सकते हैं क्या, तो हिंसा कम होगी। क्या हम अपने पोजीशंस को लिमिट में कर सकते हैं? अपरिग्रह वाली चीज क्या हम सोच रहे हैं? लिमिट, एक लिमिटेशन हो हर चीज की कि यार हम इतने ही कपड़े रखेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों में अगर हमने अपने जिन सिद्धांतों को समाहित कर लिया तो हम इन सारे ग्रंथों के जो सार है उसको हम पकड़ पाएंगे। Otherwise it would be very difficult. So the essence is that live like a lotus leaf, stay in sansar but detach from sansar. तो पर में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, दूसरों का हम कुछ नहीं कर सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, और स्व में तो कुछ करने जैसा है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी परिपूर्ण है। Nothing can be done in others and there is nothing to do in self. The essence is तू भीतर जा और तू भीतर जा। नासा दृष्टि भगवान की यही बताती है कि तू सिर्फ अपने देख, अपने को देख, बाहर मत देख, आत्मलीनता कर, तू भीतर जा और तू भीतर जा, पर से हट, निज में बस, अटलो बस, इतना ही बस। Don't involve in others, get submerged into self soul. बाहर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर और अंदर के पट खोल। This is the essence. So this is all about the inner journey through Samaysar, from soul to supreme soul. एक ordinary soul से supreme soul तक कैसे पहुंचा जा सकता है, एक साधारण आत्मा से जो अशुद्ध नहीं है किंतु जो अशुद्ध हमारी भावना के कारण हो गई है, जो कर्म उसमें बंध गए हैं, उसको हटाते हुए वीतराग अवस्था को कैसे प्राप्त करना है, ये समयसार हमको बताता है। तो इसका रेगुलर चिंतन मनन अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। I have used these references. फूलचंद जी ने जो समयसार लिखा है द प्योर सोल करके, उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको मैंने यहाँ पर कोट किया है। इसके अलावा विजय जैन जी ने भी जो किताब लिखी है आचार्य कुंद कुंद समयसार, उसको भी मैंने यहाँ कोट किया है। और बाकी फिर मैंने कुछ जो है वेबसाइट के थ्रू भी देखा है, और जितना पढ़ें उतना कम है। So thank you so much for giving me an opportunity to deliver this session on Samaysar. I am again thankful to Neil Bhai and the founder of Jana Foundation, Ramesh Bhai. Thank you. Thanks to you all. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रगति जी, बहुत ही शानदार ये सेशन रहा। अपने समयसार ग्रंथ के माध्यम से मुझे लगता है कि जैन दर्शन का जो पूरा सार है, जैन दर्शन की जो समझ है, वो पूरी समझ आपने सिस्टमैटिक वे से दे दी। यानी इतना सुंदर प्रेजेंटेशन, और आपका जो तरीका था स्टेप बाय स्टेप, आपने ग्रंथ के नाम से लेके उसके ऑथर से लेके बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमको बताई, जिसमें आपने मोक्ष जाने के लिए स्टेप्स क्या है उसके अंदर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि योग्यता, इच्छा, क्षमता और आत्मरमणता, इसके ऊपर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। साथ ही साथ आपने अंत में जो नटशेल के अंदर आपने पूरा एक जो एसेंस रख दिया, सार बता दिया, वो बहुत ही सुंदर कोट्स थे। तू भीतर जा, तू भीतर जा। सो दैट वाज लाइक बहुत ही अच्छा आपने नटशेल के अंदर बता दिया। प्रगति जी, आपकी परमिशन से मैं ये सेशन ओपन रखना चाहता हूँ। कपल ऑफ ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो हम वो क्वेश्चंस और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे।
सो इसमें एक चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन आया है कि समयसार ग्रंथ से युवा पीढ़ी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह रिलेट कर सकती है? नहीं, वही मैंने बताया कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें हम डेली उसमें कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समझ रखें कि कहीं हमारे उस एक्टिविटी से कोई दूसरा लिविंग फॉर्म को तो हम हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे नॉर्मल पानी ढोलना है, नहीं ढोलना है, जितना हम लिमिट कर सके अपने जो जो भी इस्तेमाल में हमारे पास आ रही अननेसेसरी चीजें हैं तो क्यों हम उसको यूज में लें, उतना ही करें जितनी जरूरत है। सो बेसिकली Image हम कर। ऐसा कह सकते हैं कि पल पल अवेयरनेस रखना हमारी बिल्कुल हर एक्टिविटीज के अंदर। बिल्कुल, जी बोलते ना जागता रखना, एक वर्ड है कि हर चीज में अवेयरनेस हो। बस कोई भी कर रहे हैं तो उसमें एक हमको वो हो कि यार ये करना सही है या नहीं है। जी सही और गलत का फर्क अगर हमको आ गया समझ में तो फिर ठीक है। जी जी। प्रगति जी, और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जैन दर्शन में जीवात्मा के मोक्ष की यात्रा का क्रम तय है। समयसार में ऐसी कौन सी बातों को रेखांकित किया गया है जो अन्य रचनाओं में मिलना दुर्लभ है? एक तो इसमें जो प्रकृति है, कर्म प्रकृति, उसके बारे में यहाँ पर जैसे दूसरे उसमें 72 प्रकृतियों की चर्चा की है, इसमें नहीं की गई। बाकी 9 तत्वों को तो इसमें शामिल किया है। सबसे ब्यूटीफुल बात ये कि इसमें कर्ता कर्म अधिकार भी जोड़ा है। मतलब ये भी बताया है क्योंकि नॉर्मली हम यही सोचते हैं यार मैंने उसका ये काम किया, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार जोड़ा है 9 तत्वों के साथ। तो दैट इज वंडरफुल। और जो कर्म प्रकृति है उसमें इसका कहीं उसको उतना उसमें नहीं लिया है जो अन्य हमको शास्त्रों में मिलता है। जी जी। एक प्रश्न ये आया है कि हाउ डज द सोल अट्रैक्ट कर्मा इन निगोद? निगोद में भी हाँ। देखो ऐसा बोलते हैं, निगोद में भी अगर है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है ना। तो कर्म जब निगोद में है तब भी तो कर्म बंद होकर ही आए हैं ना। कर्म से हम ऑलरेडी बंधे हुए हैं, तभी निगोद में है। जी जी बिल्कुल। सो किसी को प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, मीन्स डायरेक्टली भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और चैट बॉक्स के अंदर कपल ऑफ क्वेश्चंस और भी आए हैं। सो उसमें एक प्रश्न ये भी आया है प्रगति जी कि अगर आत्मा कर्म से भिन्न है तो आत्मा कर्म का कर्ता कैसे है? वो खुद का करता है, हमारे भाव जो है वो कर्म निर्मित कर रहे हैं। जी मतलब आत्मा ही अगर जागरूक हो जाए है ना, तो ही हम कर्मों का नाश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रगति जी। जी एक राहुल जैन को भी कोई प्रश्न पूछना है। राहुल जैन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मतलब आत्मा जैसे आपने बताया शुद्ध है, कर्मों से भिन्न है, तो वो कर्म का कर्ता कैसे हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। आप थोड़ा क्लियर कर। मतलब क्या है, आत्मा जब अशुद्ध हो गई है, मतलब हमको ज्ञान ही नहीं है, तो हम कर्मों का क्या कर रहे हैं, हम आश्रय कर रहे हैं। जी व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ठीक है, हम आत्मा जो है वो कर्म का करता है, लेकिन अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो आत्मा अलग है और कर्म अलग है, और दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। ये ज्ञान अगर हम में है तो ही हम उस स्टेप पे जाएंगे कि कैसे दूर किया जा सकता है। और एक बात आपने आज बताई थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, तो जगत में देखने में आता है कि कुछ ना कुछ सहायक होता है सब द्रव्य का। परस्परोपग्रो जीवानाम जो सिद्धांत आता है वो इसमें कैसे लागू होती है? नहीं, कल्याण भावना है ये, हम कल्याण अच्छा, की भावना रख रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे कि मैंने इसका कुछ कर दिया, मेरे कारण इसका ये हुआ, तो ऐसा नहीं है। जैसे गुरु कृपा से ऐसा नहीं। मोक्ष होता है, ऐसा सुनने में आया, तो हाँ, कृपा का क्या कार्य हुआ? फिर से बोले। गुरु कृपा से मोक्ष हुआ या हाँ, प्रभु कृपा से मोक्ष हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो कैसे हुआ? वो निमित्त है। जब गुरु की शरण में आप गए पूरी तन्मयता से, पूरे डिवोशन के साथ,
गुरु के जो क्वालिटीज है वो आपने इम्बाइब की, तो वो निमित्त बने हैं आपके। उन्होंने आप मतलब वो आप देखो, गुरु अगर सबको मिल गए, लेकिन हर कोई तो नहीं जा रहा है। जो जी पुरुषार्थ कर रहा है उस चीज में, पुरुषार्थ भी कैसे, किस पे पुरुषार्थ? आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, शुद्ध भाव लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। जी जी तो वो अपने ही कारण तो मोक्ष जा रहा है, दूसरा केवल निमित्त है सामने वाला। तो निमित्त का कार्य अपने नहीं होता शुभ मुक्ति। कर्मों से अच्छे निमित्त प्राप्त होते हैं, जी जी ऐसे। और एक प्रश्न था, जो जगत में सब सहज हो रहा है सॉरी, तो पुरुषार्थ क्यों करना? और मतलब ज्ञानी के ज्ञान में सब निश्चित है, तो पुरुषार्थ क्यों करना? तो सब निश्चित है, मेरा मोक्ष भी निश्चित है, आपका सबका तो पुरुषार्थ का क्यों महत्व है? पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो पुरुषार्थ इसमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली, इस सिद्धांत में और पुरुषार्थ में क्या डिफरेंस? देखिए, हमको सब वो एक एग्जाम्पल देखे ना कि खाने की थाली तो सामने रखी है, लेकिन खाना तभी खा पाएंगे ना जब हम पुरुषार्थ करेंगे। तो जी पुरुषार्थ का तो अपना महत्व है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तभी तो शुद्ध भाव आएंगे आपको। हम जी ऐसा जी नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो सब तय ही है, हमको खाना मिलेगा ये तय है, थाली थाली सामने रखी है, लेकिन हमको पुरुषार्थ करके ही तो खाना मिलेगा ना। पुरुषार्थ का अपना महत्व है। हम तो अगर बेसिकली जिज्ञानी नहीं पढ़ेंगे, हम आगम नहीं पढ़ेंगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, उस पर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप मोक्ष हो जाएगा? जी जी सो बेसिकली प्रगति जी थैंक यू। पांचों समवायिक कारणभूत है, या हम कह सकते हैं। एक वो क्रम पर्याय भी होता है। जी 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 वो तो वो अपने आप में खैर बहुत बड़ा डिस्कशन है। बहुत बड़ा डिस्कशन है। तो यस, ये क्वेश्चन को यहाँ विराम देते हैं। और भी कोई श्रोताओं के प्रश्न है? सो उसमें शकुन जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, जैसे कि दीदी वो हम जो ये क्रियाएं करते हैं, या तो तप या मंदिर जाना या सामायिक, तो उनको समझना कैसे कि हम वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? जैसे वो बोल रहे या तो हम सहज रहे हैं, या ये सब देखो थोड़ा क्या वो से हम, हाँ ये सब रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाव कहीं और लगे हुए हैं। हमको लग रहा है कि यार अभी वो कोई गेस्ट आने वाले हैं घर पे, ठीक है, हम वहां क्रिया कर रहे हैं और हमारे भाव कहीं और जा रहे हैं। शुभ कर्म करना है, पुण्य करना है, रिचुअल्स करना है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्मलीनता ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर शुद्ध भाव रहे ना तो शुभ तो ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन एनी टाइम रहता है कि मतलब वो चीज जैसे बाय कि वो प्रोडक्ट आ जाती है। अपन बोलते हैं ना नहीं, पुण्य नहीं करेंगे तो हमको फिर कैसे मिलेगा, हमको संयोग, हमको निमित्त कैसे मिलेंगे अच्छे कि हम धर्म का पालन कर सकें। लेकिन जब हम न्यूट्रल रहेंगे ना, सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे, तो ये जो शुभ है, जो पुण्य है, वो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप सिर्फ पुण्य की तरफ ध्यान देंगे तो फिर शुद्ध भाव रहेगा ही नहीं, फिर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो आप कहने का मतलब क्रियाओं में रिचुअल्स, अच्छे रहेंगे। तो रिचुअल्स करें आप, लेकिन साथ में आप उस भाव से करें, आत्मलीनता से करें, उस भक्ति के साथ करें। तो जरूरी है कि ये काम हम मंदिर में जाकर ही कर सकते हैं नहीं, या सामयिक में रहकर ही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं अच्छा, कि आप मंदिर जाएं ही, ऐसे जरूरी तो नहीं। जब हम व्यवहार में बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब मंदिर नहीं जा रहे हैं, मंदिर में मतलब जाने से वो भाव जो है वो हमारे ज्यादा, हमको ऐसा लगता है कि हम सारी चीजों से जो है वो अलूफ हो गए हैं। हम मंदिर में केवल अपना कंसंट्रेशन कर रहे हैं भगवान के आगे। पर वहां पे भी ये हो कि जिन दर्शन से निज दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो बढ़िया है। जी जी थैंक यू। जी प्रगति जी, आई होप शकुन जी आपके प्रश्नों का समाधान हुआ रहेगा। प्रगति एक जी ने प्रगति जी ने बहुत ही संक्षिप्त में, यानी सभी श्रोताओं के प्रश्नों का बहुत ही संक्षिप्त में मार्मिक जवाब दिया है। सो उस बदल बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और बाकी प्रगति जी प्रश्न तो और भी हैं, बट कुछ श्रोता वो आपसे भी कनेक्ट होना चाहेंगे।
तो हम आपका ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, Surely. जिससे उनको अगर कोई प्रश्न है तो वो आपको ईमेल कर सकते हैं। Definitely. यस, तो इसी के साथ आपकी ड्यू परमिशन के साथ हम आज के सेशन को यहाँ विराम देंगे। बट विराम देने से पहले मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने एक तो आपका कीमती समय जैन टॉक्स के मंच के ऊपर दिया, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया, और साथ ही साथ आपकी इस वक्तव्य से जैन धर्म और दर्शन के महान शास्त्र समयसार के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए मैं सभी श्रोताओं की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और इसी के साथ हम आज की सेशन को विराम देंगे। थैंक यू सो मच जी। विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सब्व जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब्व भूवेसु वैरम वज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, संता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम, जय जिनेन्द्र। और सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि जैन टॉक्स ये एक साप्ताहिक सीरीज है, जिसमें हम हर फ्राइडे एक नए वक्ता के साथ मिलते हैं। हमारे साथ अगले फ्राइडे एक बहुत ही यंग डायनामिक स्पीकर जुड़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही सुंदर रोचक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जैन टॉक्स के इस सेशन के अंदर आप सब जुड़िए। हर फ्राइडे शाम को 8 बजे होता है। अब तक 182 टॉक हो गए और लगभग 205 से अधिक स्पीकर्स इस मंच के ऊपर आ गए, और उन्होंने किसी न किसी विषय के ऊपर इस मंच के माध्यम से श्रोताओं तक अपनी बात रखी है और श्रोताओं को लाभान्वित किया है। तो आप चैट बॉक्स के अंदर जैन फाउंडेशन का कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक है। आप अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप, तो आप जैन फाउंडेशन के नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप ग्रुप में जुड़ जाओगे और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगी। तो इसी के साथ हम पुनः मिलेंगे अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। विराम।